आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। आज हम एक विशेष बात पर अपने विचार रखते हुए हैं। चिनाब रेलवे ब्रिज और धारा 370 के बाद का ऐतिहासिक रणनीतिक विश्लेषण। चिनाब नदी की उफनती लहरों से ठीक 359 फीट ऊपर बादलों को चीरती हुई एक ऐसी इमारती संरचना खड़ी है जो भारत की आधुनिक तकनीकी संप्रभुता और भौगोलिक विजय का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। जम्मू और कश्मीर के दुर्गम पहाड़ों के बीच स्थापित चिनाब रेलवे ब्रिज केवल इंजीनियरिंग का एक विस्मयकारी अजूबा नहीं, बल्कि यह घाटी का शेष भारत के साथ बारहमासी रेल नेटवर्क से जोड़ने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गलियारा भी है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 के ऐतिहासिक निरसन के बाद इस महापरियोजना का जो अति साधारण गति मिली, उसने इस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। भौगोलिक अलगाव का अंत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जे का एक रेल संपर्क। एकमात्र जमीनी मार्ग, सिर्फ 300 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। यह राजमार्ग अपनी भौगोलिक संरचना के कारण हमेशा से भूस्खलन, भारी हिमपात और भीषण सड़क दुर्घटनाओं के लिए बदनाम रहा है। कश्मीर का यह शीतकालीन अलगाव और भौगोलिक दुर्गमता केवल आम नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि सैन्य रसद के लिए भी बड़ी चुनौती थी। कश्मीर घाटी को 12मासी और सुरक्षित रेल यात्रा प्रदान करने की योजना मूल रूप से 1970 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू की गई थी, लेकिन जटिल भूवैज्ञानिक अस्थिरता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण यह कार्य तो पूर्ण हुआ, किंतु इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 4 दशक लग गए। लगभग 43,780 करोड़ की संचयी लागत से निर्मित इस पूरे रेल लिंक से के अंतर्गत 36 सुरंगें और 943 पुल बनाए गए, जिसमें चिनाब नदी पर बना यह मुख्य आर्च ब्रिज सबसे अधिक अभूतपूर्व रचना है। चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज। चिनाब रेलवे ब्रिज ने अपनी विशालता और ऊंचाई के कारण वैश्विक स्तर पर सिविल इंजीनियरिंग के सबसे पुराने कीर्तिमानों को ध्वस्त कर दिया। इस पुल की तकनीकी विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से विशेष पाया गया है। यह विशाल आर्च ब्रिज अत्यंत जटिल भौगोलिक परिस्थितियों में बनाया गया है, जहां हवा की गति 266 किलोमीटर है। इस अत्यधिक दबाव और कंपन को नियंत्रित करने के लिए इसके स्टील बॉक्सों को विशेष रूप से संघनन करने वाले कंक्रीट से भरा गया है। यह तकनीक न केवल पुल को अधिक मजबूती प्रदान करती है, बल्कि कंपन अवशोषण क्षमता को भी बढ़ाती है, ताकि तेज हवाओं में भी पुल विचलित ना हो। चुनौतियां। चिनाब ब्रिज का निर्माण किसी बड़े युद्ध को जीतने जैसा था, जहां हिमालय की सबसे युवा और अशांत पर्वत श्रृंखलाओं का सामना आधुनिक विज्ञान से था। इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान आई मुख्य चुनौतियां और उनके अद्वितीय वैज्ञानिक समाधान भी हमारे सामने स्पष्ट रूप से हैं। जिस घाटी पर यह पुल स्थित है, वहां पहाड़ों को प्राकृतिक ढलान 43 डिग्री से लेकर 77 डिग्री जैसी अत्यधिक तीव्र और अस्थिर अवस्था में थी। इस गंभीर चुनौती का सामना करने के लिए उत्खनन मशीनों की मदद से पहाड़ों की ढलानों को काटकर सीढ़ीदार आकृतियों में बदला गया। चट्टानों की अंदरूनी दरारों और जोड़ों को मजबूत करने के लिए क्राउटिंग दरारों और ढलानों को खिसकने से रोकने के लिए शॉटक्रीट जैसी प्रणाली के साथ साथ 343 लंबे राख बोल्ट लगाए गए। निर्माण के दौरान जब आर्च को अलग थलग खंडों में हवा से लटकाकर आगे बढ़ाया जा रहा था, तब यह खतरा था कि भारी गुरुत्वाकर्षण और हवा के दबाव के कारण इसके पिलर अंदर की ओर झुक सकते हैं। इस विनिरूपण को रोकने के लिए पहले पिलर को दूसरे पिलर के साथ अत्यंत मजबूत सपोर्ट केबलों के माध्यम से बांधा गया, जिससे पूरी संरचना में तनाव का संतुलन बना रहा।
पिलरों के झुकने या ढहने का खतरा समाप्त हो गया। दोनों छोरों से बढ़ते हुए आर्च के दो हिस्सों को बीच से जोड़ा जाना था। तब तापमान में बदलाव और आग के वेग के कारण उनके बीच मामूली अंतर आ रहा था। इसे हल करने के लिए दोनों सिरों के बीच एक विशेष हाइड्रोलिक जैक स्थापित किया गया था। इस जैक में दोहरी नियंत्रण प्रणाली थी जो न केवल आर्च के बीच की शैक्षिक दूरी को सूक्ष्मता से नियंत्रित करती थी, बल्कि आवश्यकता अनुसार किसी भी एक सिरे को ऊपर या नीचे खींचने की क्षमता भी रखती थी। इस प्रकार हवा में करोड़ों टन वजनी स्टील के हिस्सों को मिलीमीटर की सटीकता से जोड़ दिया गया है। इस विशालकाय पुल के डिजाइन और कार्यान्वयन में आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी का अभूतपूर्व योगदान रहा है। इतने जटिल ढांचे में बिना किसी त्रुटि के काम करने के लिए बिल्डिंग और ब्रिज और तकनीकों का गहन उपयोग किया गया है। 3D वर्चुअल मॉडलिंग की संरचना के प्रत्येक हिस्से, जिसमें 467 मीटर लंबा मुख्य आर्च, दोनों तरफ के अप्रोच वियाडक्ट्स और लगभग 600,000 बोर्ड शामिल थे, का एक वास्तविक समय डिजिटल मॉडल तैयार किया गया था। निर्माण ठेकेदार और गुणवत्ता निरीक्षकों ने इसे 3D मॉडल की सहायता से वास्तविक समय में साइट के काम को ट्रैक किया। पुल को हवा में जोड़ने की जो अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया थी, उसका कई बार वर्चुअल रूप से पूर्वाभ्यास किया गया। इससे क्रेन की सही स्थिति, लोड ट्रांसफार्मर और हवा के दबाव के प्रभावों को पहले ही समझ लिया गया, जिससे जमीनी स्तर पर सामग्री की बर्बादी और समय की भारी बचत हुई। पुल की संरचना और असेंबली के बारीक विवरण तैयार करने के लिए दुनिया के सबसे परिष्कृत टेक्लार सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया, जिससे स्टील की कटाई और फैब्रिकेशन में त्रुटि शून्य सुनिश्चित की गई। अंजीखंड ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टैंड चमत्कार। परियोजना के सबसे विस्मयकारी अध्यायों में से एक है अंजीखंड ब्रिज, जो सियासी जिलों में अंजी नदी की गहरी खाई पर बनाया गया है। यह पुल सियासी और कटरा स्टेशनों को आपस में जोड़ता है। शुरुआत में इंजीनियरों द्वारा यहाँ भी चिनाब पुल में एक ही आर्च ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि गहन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के बाद वैज्ञानिकों की एक उच्च स्तरीय समिति ने यह पाया कि इस स्थान की चट्टानें अत्यधिक खंडित और भुरभुरी हैं, जो एक भारी आर्च का भार सहन नहीं कर सकती। इसके बाद इस परियोजना को बदलकर भारत के पहले केबल स्टैंड रेलवे पुल के रूप में पुनः डिजाइन किया गया। अंजीखंड ब्रिज का यह विषम और आकर्षक डिजाइन अपनी तरह की पहली इंजीनियरिंग उपलब्धि है। इस अत्यंत संकीर्ण घाटी में भारी सामान उठाने के लिए जो स्पेन से आयातित विशेष कोमांसा ट्रावर क्रेन का उपयोग किया गया था, जो अपनी सुगमता और कम जगह घेरने की क्षमता के कारण बहुत सफल रही। इस पुल में एक उन्नत स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम एकीकृत किया गया है, जो किसी भी असामान्य झुकाव या केवल तनाव में बदलाव की सूचना तुरंत नियंत्रण कक्ष को देता है। धारा 370 का हटना। वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर से धारा 370 और 35A का हटना इस क्षेत्र के विकास इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हुआ। इस नीतिगत निर्णय के बाद कश्मीर घाटी के बुनियादी ढांचागत विकास में जो अभूतपूर्व परिवर्तन आए, उन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर को सीधे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, जिससे स्थानीय प्रशासन पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जल जीवन मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे जमीनी स्तर पर बिना किसी स्थानीय नौकरशाही के हस्तक्षेप के लागू किया गया। जिन फाइलों और पर्यावरण मंजूरियों को मिलने में पहले कई साल लग जाते थे, उन्हें कुछ ही हफ्तों में मंजूरी मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परियोजना के वार्षिक बजट में लगभग 6 गुना की भारी वृद्धि की गई। संसाधनों की प्रचुरता के कारण ठेकेदारों को निर्बाध भुगतान सुनिश्चित किया गया, जिससे दिन रात काम चल सका और अंततः जून 2025 तक
पूरा रेल लिंक बनकर तैयार हो गया। कश्मीर की आर्थिक रीढ़ सेब उद्योग। चिनाब ब्रिज के शुरू होने से कश्मीर की स्थानीय बागवानी और फल उद्योग को एक नई दशा मिली। कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार सेब का व्यापार है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 8% का योगदान देता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाखों परिवारों की आजीविका चलाता है। सदियों से राजमार्ग पर अक्सर ट्रकों के कई दिनों तक फंसे रहने से सेब सड़ जाते थे, जिससे बागवानों को प्रति वर्ष औसतन 700 करोड़ का भारी नुकसान झेलना पड़ता था। सितंबर 2025 में शुरू की गई विशेष रेलवे पार्सल सेवा के जरिए अनंतनाग और अन्य स्टेशनों से मालगाड़ियों द्वारा पहली बार सीधे भारतीय बाजारों और विदेशों में सेब भेजे गए, जिससे केवल कुछ ही महीनों में 20,000 टन से अधिक सेब का रिकॉर्ड और सुरक्षित निर्यात संभव हुआ। रेल के द्वारा त्वरित परिवहन की उपलब्धता से स्थानीय किसानों को आधुनिक और उच्च घनत्व वाले सेब बागानों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। HDP तकनीक से पैदा होने वाले सेब अधिक चमकदार और गुणवत्तापूर्ण होते हैं, जिन्हें कम समय में देश की बड़ी मंडियों तक रेलवे के रेफ्रिजरेटर डिब्बों के जरिए पहुंचाया जा रहा है। जहां एक ओर कश्मीर से सेब और स्थानीय फल बाहर जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश से सीमेंट खाद्यान्न सीधे रेल रैक के माध्यम से कश्मीर पहुंच रहे हैं। इससे घाटी में बुनियादी वस्तुओं के दामों में कमी आई है और विकास कार्यों को बढ़ावा मिला है। वंदे मातरम और पर्यटन क्रांति। सुरक्षित और सुगम रेल यात्रा ने कश्मीर और पर्यटन उद्योग को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2025 में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियों और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद रिकॉर्ड 1.78 करोड़ पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया। 30 अप्रैल 1926 को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद विस्तारित वंदे मातरम सेवा सीधे जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच शुरू की गई। जहां पहले सड़क मार्ग से जम्मू से श्रीनगर जाने में 8 घंटे लगते थे और मौसम खराब होने से रास्ता बंद हो जाता, वहीं अब वंदे मातरम केवल 4 घंटे 50 मिनट में यह दूरी तय कर देती है। इसमें बैठने वाले यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। जनवरी 2026 में देश की पहली वंदे मातरम स्लीपर शुरू की गई, जो दिल्ली और श्रीनगर के बीच 800 किलोमीटर से अधिक की दूरी को मात्र 13 घंटे में तय करती है। शाम को 7 बजे दिल्ली से चलकर यात्री बिना किसी असुविधाजनक स्टेशन बदलाव के अगले दिन सुबह 8 बजे सीधे श्रीनगर पहुंच जाते हैं। अब कोच श्रेणी के विषय में जानिए। यह भी यात्रियों की सुविधा के अनुसार ही है। AC 3 टायर 2,000 रुपये मात्र में, AC 2 टायर 2,500 में, प्रथम श्रेणी वातानुकूलित फर्स्ट AC 3,000 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो सकता है। इस ट्रेन कनेक्टिविटी ने जम्मू के प्रसिद्ध होटल उद्योग और श्रीनगर के पर्यटन उद्योग को आपस में बेहद मजबूत तरीके से जोड़ दिया, जिससे पर्यटक बहुत छोटी अवधि में आ जा सकते हैं। यहाँ जहाँ तक अपने विचारों की बात है, मेरे विचार से चिनाब रेलवे ब्रिज केवल इस्पात और कंक्रीट से बनी कोई निर्जीव भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में भौगोलिक और भू राजनीतिक सीमाओं पर पाई गई सबसे बड़ी तकनीकी विजय है। यह पुल कश्मीर घाटी के करोड़ों नागरिकों की आकांक्षाओं को भारत के मुख्य आर्थिक और सामाजिक तंत्र से सीधे जोड़ता है। सुरक्षा की अभूतपूर्व गारंटी, भारतीय सेना के लिए रणनीतिक गहराई, सेब उत्पादकों के लिए त्वरित वैश्विक बाजार और पर्यटकों के लिए सुगम रास्ते प्रदान करके इस पुल ने जम्मू कश्मीर में विकास के एक नए युग का सूत्रपात किया है। चिनाब का यह आर्च आने वाले अनेक दशकों तक भारत की अटूट एकता, इंजीनियरिंग कौशल और बदलते कश्मीर के आत्मविश्वास की गौरव गाथा सुनाता रहेगा। हमारा देश प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है और देश का कोई भी कार्य मात्र सरकार का कार्य नहीं, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए जनता का सहयोग और योगदान भी अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।